दोस्तों, भारत की प्राइवेट कंपनी ने आज एक ऐसे हथियार को बनाकर तैयार कर लिया है जो साइज में काफी छोटा होगा, लेकिन छोटा होने के बावजूद ये हथियार दुश्मन देश की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। यहाँ पर मैं रेडॉन सिस्टम द्वारा बनाए गए अचूक ड्रोन की बात कर रहा हूँ। इस ड्रोन को अब बनाकर तैयार कर लिया गया है। इस ड्रोन के अंदर दो मोड होंगे। पहला मोड ऑटोनोमस मोड होगा, जिसमें ये ड्रोन खुद से काम करने में सक्षम होगा, और दूसरा मोड इसमें सेमी ऑटोमेटिक होगा, जिसमें हमारे सैनिकों की तरफ से इस ड्रोन को ऑपरेट किया जाएगा। अचूक ड्रोन की कुछ खासियतों की बात की जाए तो ये ड्रोन 1.5 किलो वॉरहेड को 3500 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम होगा। इस ड्रोन को बैरल की मदद से दागा जा सकेगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल -20 डिग्री से +50 डिग्री में किया जा सकेगा। इस ड्रोन की रेंज 30 किलोमीटर होगी। इस ड्रोन को स्पेशली दुश्मन देशों के फ्यूल डिपो, वेपन हाउस को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह होगी कि इस ड्रोन को केवल 15 मिनट के अंदर ही रेडी टू यूज किया जा सकता है। साथ में एक अपडेट भारत के उस रडार को लेकर भी आया है, जिसको फिलहाल हमारे फ्रेंडली कंट्री भारी संख्या में खरीदने में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं स्वाति रडार की बात कर रहा हूँ। इस रडार को आर्मेनिया ने भी भारत से खरीदा है। इस रेडार की परफॉर्मेंस को देखते हुए अब इस रेडार के अपग्रेडेड वर्जन को बनाकर तैयार कर लिया गया है, और जो स्वाति रेडार का ये नया वर्जन बनाया गया है, ये साइज में और वजन में काफी हल्का होगा। इस रेडार को स्पेशली चाइना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि जो हमारा स्वाति रेडार है उसको पहाड़ों पर तैनात करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो ये नया स्वाति रेडार होगा इसको हम आराम से LAC पर तैनात कर सकेंगे। इस रेडार को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्वाति रेडार का माउंटेन वर्जन होने वाला है, जिसको भारत ने स्पेशली LAC के लिए बनाकर तैयार किया है। इस रेडार की कुछ खासियतों की बात की जाए तो ये रेडार दुश्मन देश के प्रोजेक्टाइल को ट्रैक कर सकेगा। फाइटर जेट, ड्रोन, इन सभी चीजों को ये रेडार ट्रैक कर सकेगा। लेकिन इस रेडार में जो सबसे खास फीचर दिया गया है वो यह है कि हवा में उड़ रहे पक्षियों को खुद ही रिजेक्ट कर देगा, जिस वजह से हमें दुश्मन देश के टारगेट को पहचानने में आसानी होगी। इस बात को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि इस रेडार में केवल दुश्मन देश की मिसाइल फाइटर जेट ही दिखाई देंगे। हमारी सेनाओं की तरफ से ऑलरेडी LOC पर 30 की संख्या में स्वाति रेडार को तैनात कर दिया गया है, लेकिन जो नया रेडार होगा इसको केवल LAC पर ही तैनात किया जाएगा। भारत के इन दोनों ही हथियार में से आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगा, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।